हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का दिन है सैटरडे और सेकंड सैटरडे की बच्चों की होती है छुट्टी। तो मेरी बेटी की तो छुट्टी है मगर बेटे की नहीं है, क्योंकि वो है 9th क्लास में। और 9th क्लास में अब सीनियर क्लास में हो गया है, तो 9th to 12th जो है बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो वो गया है स्कूल। तो वो तो रेडी हो गया था सुबह ही, और उसके जाने के बाद मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था और उसने बोला मैं लंच में भी यही लेके जाऊंगा। तो बस वो पोहा लेकर ही लंच में भी चला गया था। उसके जाने के बाद जो है मैंने घर की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि आज का दिन है सैटरडे का और मुझे जाना है मंदिर। और मैंने सोचा कि शाम को, मतलब कभी मैं सुबह चली जाती हूँ, कभी शाम को चली जाती हूँ, तो आज मैंने सोचा मैं सुबह ही चली जाऊँगी, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी साफ़ सफाई भी हो जाएगी और नहा धो के अपना जो है सारे काम निपटा के पूजा पाठ करके मंदिर भी घूम के और फिर आ जाऊँगी, तो ठीक रहेगा। घर में आराम से बैठेंगे, फिर उसके बाद लंच वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे। तो बस उसी में ही क्या है कि मैंने ये घर में जितना भी सामान फैला हुआ था इधर उधर सब जगह, कमरों में सब जगह पे, तो मैंने सोचा कि पहले उसे सफाई कर ली जाए, क्योंकि पूरा वीक ऐसे ही रहता है। वैसे सफाई तो करती रहती हूँ, मगर ये कि बच्चे जो हैं फैला के रख देते हैं। तो ये देखिए बेड पे ना स्कूल का काम कर रहे थे बैठ के, तो कटिंग वगैरह, पेपर कटिंग, क्राफ्टिंग वर्क किया था इन्होंने। तो जो है इन्होंने बहुत कूड़ा सा फैला रखा था बेड के ऊपर, छोटे छोटे पेपर के कटिंग काट काट के डाली हुई थी। तो जो मोटे मोटे थे वो तो इन्होंने फेंक दिए, मगर जो बेड पे चिपके हुए थे छोटे छोटे वो इन्होंने नहीं हटाए। और मशीन बिल्कुल हो रही है फुल मेरी कपड़े धोने के लिए। तो अभी जो है मेरा बेटा गया हुआ है, उसकी ड्रेस भी होगी, तो मैंने सोचा कि शाम को या फिर संडे के दिन जो है मैं ये कर लूँगी। तो अब मैंने झाड़ू लगाने मतलब पूरा सफाई कर ली है ऊपर की, मतलब डस्टिंग का काम कर लिया है। और अब मैं जो है नीचे झाड़ू लगा रही हूँ फ्लोर पे, और इसके बाद जो है पोछा वगैरह लगाया जाएगा। और काम इतना ज़्यादा हो जाता है सैटरडे संडे, क्योंकि पूरा वीक का हो जाता है। तो वैसे तो आजकल जो है बिल्कुल टाइम मिल नहीं पा रहा था, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। तो इसलिए जो है मैंने जो है बहुत दिनों के बाद जो है सैटरडे मैं घर पे हूँ, वरना कभी मम्मी के यहाँ, कभी किसी और काम से, कभी डॉक्टर के पास, यही चल रहा था मेरा बहुत दिनों से। तो इस वीक क्या है कि मैं घर पे हूँ और बच्चे भी हैं, तो काम तो काफ़ी हो गया था, कपड़े भी बहुत हो गए थे। लास्ट वीक भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और इस वीक भी बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए। अब तो ड्रेस भी ऐड हो गई हैं, तो छुट्टियां भी ख़त्म हैं बच्चों की, तो अब ड्रेस का काम भी इनका बढ़ गया है। और बस यही है, पूरे दिन जो है सैटरडे में और संडे में पूरा दिन लगना है मेरा। पूरे वीक की सफाई होती है। वैसे तो मैं डीप सफाई करती रहती हूँ, और लेकिन संडे के दिन जो है थोड़ा, सैटरडे और संडे के दिन जो है थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, क्योंकि वही 2 दिन होते हैं जिसमें कि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाती हूँ। और कपड़े भी जो है पूरे वीक में जो है ना मैं एक ही बार धो पाती हूँ, क्योंकि मेरे को लेट हो जाता है शाम को घर आने में, और उसके बाद खाना वगैरह बनाने में जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा हो नहीं पाता, और दिन कपड़े वगैरह नहीं लगा पाती हूँ मैं। तो मैं जो है सैटरडे में या संडे में ही कपड़े धोना सही समझती हूँ, तो मैं तभी लगाती हूँ। और अब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है और घर में बहुत शांति है, क्योंकि सिर्फ तन्वी है और सिद्धि नहीं है, तो इसलिए इन दोनों की लड़ाई नहीं हो रही है ना, तो आराम से शांति से सारे काम हो जा रहे हैं। और वरना तो ये दोनों बहुत लड़ते हैं और कोई काम नहीं करने देते। मतलब अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो पहले इनसे निपटूँ, उसके बाद कोई काम करूँ, क्योंकि इनकी बीच बीच में ना लड़ाई हो रही होती है और मारपीट भी करने लग जाते हैं। बहुत शैतान है दोनों। तो अभी वो नहीं है तो बहुत शांति है। तन्वी अपना चुपचाप खेलने में लगी हुई है अपने टॉयज से, और सिद्धि स्कूल गया हुआ है। तो अभी बस ये सारे काम जब हो जाएंगे ना, तो मैं तन्वी को भी नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी, उसके बाद हम दोनों मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। और मंदिर के एरिया में भी ना थोड़ा गंदा सा हो रहा था हल्का, मतलब वैसे तो रोज़ होता है सफाई, लेकिन ये है कि अभी मौसम ऐसा है ना कि चिपचिपा सा हो रहा है आजकल सब कुछ। कूलर चलता है तो उसकी हवा से ना चिपचिपा हो जाता है पूरा घर। तो जो है वहाँ पे जो है ना उस एरिया में थोड़ा चिपचिपापन हो रखा था, तो मैंने कहा चलो उसे भी पहले क्लीन कर दूँ। और तन्वी जो है बेड पे खिलौनों से खेलने पे लगी हुई है। मैंने उससे बोला तो ऊपर ही खेल, नीचे नहीं, इसलिए क्योंकि नीचे बैठेगी तो फिर मेरे को सफाई भी करनी है।
और बड़ी मुश्किल से मानी, क्योंकि इसे तो नीचे खिलौने फैलाने होते हैं ना अपने, तो इसलिए। तब पोछा भी मेरा ऑलमोस्ट लग चुका है पूरी तरह से। अभी लास्ट कमरा है मेरा, इसी में बस लगाना है। वैसे तो सफाई रहती ही है घर में, बस चीज़ें इधर उधर फैली रहती है, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो चीज़ें जो है ना फैली हुई रहेंगी ही, एक जगह पे कभी मिलेंगी नहीं। अभी तो खिलौने जो है ना मैंने सारे रख दिए हैं कुर्सी पे उठा के। अभी वो थोड़ी देर बाद ना ये निकाल के फिर फैला देती है यहाँ पर ही। और ये जो बालकनी है ना, बालकनी को भी मैंने एक बार वैसे तो क्लीन धोया था मैंने अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि वहाँ कपड़े वगैरह डालने हैं, सुखाने हैं, तो ग्रिल वगैरह सब धोई थी। और अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे बस खाली एक बार पोछा मार दूँगी और पोछा धो के वहीं रख दूँगी सुखाने के लिए अच्छी तरह से। तो अब मेरा पोछा लग चुका है, सब मैंने बकेट वगैरह धो के रख दिया था वहाँ पर। और मैंने ये मैट भी बिछा दिए हैं, डोर मैट वगैरह। और ये देखिए मेरी किचन तो पूरी क्लीन थी ही पहले से ही, मैंने सब क्लीन किया हुआ था, बर्तन वगैरह सब धो रखे थे पहले से ही। और ये मेरा पोहा बनाया था मैंने, सिद्धि को दिया था पोहा। अब ब्रेकफास्ट में मैं यही खाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या है कि मुझे नहाना है, तैयार होना है, पूजा करना है, मंदिर जाना है, उसके बाद ही सारे काम होंगे। तो अब इस कमरे में भी मैं मैट बिछा दूँगी, क्योंकि मैट से ना थोड़ा पैर पोंछ के बिस्तर पे चढ़ते हैं बच्चे, वरना तो ये सीधे ही चढ़ जाते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। तो मेरा घर जो है क्लीन हो चुका है और मशीन में कपड़े फुल हैं। बस सिद्धि का वेट है, मेरा बेटा आएगा तो उसके कपड़े मिलेंगे तो मैं धोऊंगी सारे, क्योंकि हाथ से मेरे बस की नहीं है कपड़े धोने, मुझे कपड़े धोने हाथ से नहीं आते हैं। धो तो लेती हूँ, लेकिन ये है कि ना आदत नहीं है ना, तो आदत छूट चुकी है बिल्कुल। तो बस ये है कि मशीन में ही धोती हूँ। और मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे आए थे, वो सो रहे हैं और हम दोनों अब नहा लिए हैं। मैं तन्वी की कर रही हूँ चोटी। मैंने तन्वी के सर में तेल भी लगाया है, आजकल उसे बड़े बाल करने का शौक़ चढ़ गया है ना, तो उसकी चोटी जो है ना बनने लग गई है। अब थोड़े बाल निकल आते हैं नीचे से, लेकिन ये है कि मैं ना उसको क्लिप से कवर कर देती हूँ। तेल लगा दो तो अच्छे से कवर हो जाते हैं, वरना तो ये हाथ में भी नहीं आते, सिल्की हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इसके बाल जो हैं मैंने अच्छी तरह से जो है ना कंघी करके फिर बांधूँगी मैं, क्योंकि छोटे छोटे जो है ना निकल आते हैं ना बार बार, इसलिए। अभी जो है ना इसके बाल ना, हेयर ग्रोथ जो है ना आगे वाले फ्रंट की कहीं कहीं बहुत कम है, लाइट है बहुत ज़्यादा। तो पीछे के बाल तो बहुत घने और लंबे हो गए हैं, बस ये आगे से ना थोड़ा सा इधर के एरिया में ना इसके बहुत कम है बाल, लेकिन लाइट लाइट हैं, बढ़ रहे हैं वो भी, लेकिन दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे बहुत कम है। तो मैं ना कम चोटी बनाती हूँ इसकी खींच के, क्योंकि फिर ना ये बाद में हो जाएंगे, मेरे भी ऐसे ही थे पहले, पर अब बाद में ठीक हो गए। तो तन्वी के भी हेयर ग्रोथ ऐसे ही है मेरी तरह ही। तन्वी को बाल बढ़ाने का शौक़ चढ़ा हुआ है आजकल, तो तन्वी जो है बाल कटवा नहीं रही है आजकल बिल्कुल भी। तो ये तन्वी के ना थोड़ा सा चोटी बन गई है अब, और खुश हो गई है तन्वी। अब मैं भी रेडी होंगी, क्योंकि पूजा करनी है, मंदिर भी साफ़ करना है। मंदिर में भी बहुत दिन हो गए सफाई नहीं करी है, वैसी वाली दूसरी क्लीनिंग जो है, हम टाइल्स वगैरह पोंछनी है मंदिर की भी। तो उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं अपने आप तैयार हो जाऊँ, उसके बाद करूँगी ये काम, क्योंकि फिर ऐसे ही रह जाते हैं बाल वगैरह कंघी करने की। 2 दिन की छुट्टी होती है ना मेरी, तो 2 दिन ना कंघी भी नहीं लगा पाती मैं बालों में, ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये कर लिया तो कर लिया, नहीं कर पाई तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब मेरी कंघी भी हो चुकी है, मैंने जूड़ा लगा लिया है इसलिए, क्योंकि घर में तो भाई बाल खुले छोड़ नहीं सकते, इतनी गर्मी में इतना मुश्किल हो जाता है ना। ये जूड़ा लगा लिया, फिर ये ढीला हो जाएगा थोड़ी सी देर में। तो कंघी हो चुकी है हमारी। तन्वी भी अपने आप को देखने की कोशिश कर रही है, मगर देख नहीं पा रही है। अब मैं अपने मंदिर की सफाई करूँगी। ये जो माता की जो ये फ़ोटो लगी हुई है ना, ये एक टाइल है, तो इसकी भी मैं क्लीनिंग कर रही थी। इस पर ना ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि ये जो मेरी टाइल है ना, इस पर ना गीला कपड़ा मार लो, सर्फ से धो लो, कैसे भी कर लो इसे, ये कुछ नहीं छूटता इस पे से, मतलब बहुत सुंदर है ये। और मैंने ये स्पेशली मंगवाई थी। पूरी 9 देवियाँ हैं इसमें, तो सारी देवियों की मतलब अलग अलग फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मूर्ति इसमें ही सारी 9 देवियाँ हैं। नीचे पिंडियाँ भी हैं तीनों, और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी है ये वाली टाइल। ये पूरी एक कवर टाइल है। और जैसे बीच में ऐसा हो रहा था ना कि 3 टुकड़ों में होती थी, तो तीनों चिपकानी पड़ती थी, तो ये मेरी तो पूरी एक टाइल है।
इसमें पूरी फ़ोटो बनी हुई है माता की, और इसमें नारद मुनि भी बने हुए हैं छोटे से नीचे, और वहीं पिंडियाँ हैं, ये देखिए बीच में पिंडियाँ हैं। और बहुत सुंदर है ये मूर्ति मेरी टहलिए वाली। और मैंने गंगा जल छिड़क दिया है पूरे घर में। गंगा जल छिड़कने से जो है ना पूरी ऐसा लगता है जैसे कि अच्छी वाइब आ रही है। तो मुझे तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता है घर में, तो इसलिए मैं ना ये गंगा जल छिड़क के और फिर पूजा करती हूँ ना, तो पूरे घर में दिया घुमा देती हूँ, ताकि कोई कोना ना रह जाए जहाँ पे मतलब अशांति हो। शांति रहनी चाहिए सब जगह। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ जोत जलाने की। और मैंने ये मंदिर, शनि मंदिर भी जाऊँगी और हनुमान जी का मंदिर दोनों साथ में है, तब मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैंने 2 दिए लगा लिए हैं। एक के लिए मैंने गिलासी में वो रख लिया है तेल सरसों का, और एक में ये रख लिया है तिल का तेल, जो मैं हनुमान जी को चढ़ा दूँगी। और धूप बत्ती भी रख लिया है और वो शनि मंदिर में भी लगा दूँगी। मैंने धूप बत्ती भी चला दी है, और अब मैं करूँगी पूजा यहाँ पे। तन्वी भी मेरे साथ साथ पूजा करती है, घंटी बजाने को मांगती रहती है, मम्मा मैं बजाऊँगी घंटी। तो मैंने उसको ना मैं पूजा करके लास्ट में दे देती हूँ कि ले तन्वी तू अब घंटी बजा ले, उसका भी थोड़ा शौक़ पूरा हो जाए। बच्चों को ये होता है ना, बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं सब कुछ, कि जैसे मम्मी करेगी वैसे ही हम करेंगे, जैसे पापा करेंगे वैसे ही करेंगे हम भी। तो इसलिए माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के लाइफ में। जो आप करोगे बच्चे वही आपसे सीखेंगे। तो जो मेरी बेटी है ना, रेडी है मंदिर जाने के लिए। हम लोग मंदिर गए, पूजा करके आए, और फिर मैंने बनाई दोपहर में ये आलू की कचौड़ियाँ। मेरे बच्चों को खानी थी आलू कचौड़ियाँ। बारिश का मौसम हो गया था, ठंडी हवा चलने लग गई थी, तो बच्चों की फरमाइश पे आलू की कचौड़ियाँ बना ली मैंने, और बच्चों को खिलाया करारी करारी कचौड़ियाँ बिल्कुल, और बहुत मज़ा आया खाने में। कचौड़ी का जो है ना मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया था सुबह से, और आलू वगैरह उबाल के छील लिए थे, और आटा भी गूँध लिया था, क्योंकि साथ साथ में और भी काम हो रहे थे बीच बीच में, तो इसलिए मैंने जो है ना सब कुछ रेडी कर लिए। मैं एक काम इधर करती हूँ, दूसरा काम उधर करती हूँ, मेरा ऐसा चलता रहता है बीच बीच में। तो कचौड़ियाँ जो हैं हमारी बन गई हैं। और सिद्धि तन्वी देखो, ये सिद्धि तन्वी कटिंग कर कर के खाते हैं, गर्म बहुत होती है ना इसलिए। और बीच में ना ये गोलियाँ भी खा रहे हैं चटपटी, ये ऐसे ही काम करते हैं। मुझे देख के छुपा दिया इन्होंने, ताकि मैं इन्हें डांटूँ ना। और उसके बाद में आ गई बाकी की कचौड़ियाँ तलने, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम भी खाएंगे, और थोड़ी एक्स्ट्रा बनाएंगे, ताकि बार बार बच्चों को चाहिए होती है, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो क्यों ना और ज़्यादा सी बना दूँ, ताकि बच्चों को जो है ना शौक़ उतर जाए खाने पीने का। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।